यह माटी के बड़ा योगदान बाटे हमरे व्यक्तित्व के आगे बढ़ावे में। आज यह मंच में गरिमामयी उपस्थिति जकरे छत्र छाया में एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा बा। परम आदरणीय हम सबके अभिभावक परम आदरणीय बड़े भैया नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी और इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में जिन्होंने मुझे बुलाया है, वैचारिक प्रकाश देने वाले हमारे आदरणीय बड़े भैया राम प्रकाश गौतम जी। एक नाम मैं बचपन से सुनता आया आदरणीय राही बस्तवी साहब का, उनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके सुपुत्र के रूप में भैया क्या नाम सरफराज भैया के आज सानिध्य में मुझे सौभाग्य मिला, उनका भी मैं अभिवादन करता हूं। और इस जनपद में साहित्यिक अलख जगाने वाले पुरोधा पिता तुल्य आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र द्विवेदी सर, दीपक जी, उनके साथ अभी भैया जी राम प्रकाश गौतम जी कह रहे थे कि जो सागर को लेके साथ में चलते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई सुशील सागर जी और मंच पर विराजमान हमारी आदरणीय भाभी जी। अभी हमने देखा कि भैया जी हाथ पकड़ के मंच पर ला रहे थे, तो पल भर के लिए मुझे याद आया कि आजकल जयमाल सिस्टम होता है, तो पहले जमाने तो औरतें शर्माती थीं या दूल्हा बात करने में कहता था लोग देखेंगे, तो अब नया ट्रेंड जो चला वो दूल्हा इस तरह से हाथ पकड़ेगा और दुल्हन भी थोड़ा शर्माते हुए और कुछ लजाते हुए हाथ पकड़ के, तो बड़े स्टाइल से। तो भैया जी भाभी जी को मंच पर लाए, भाभी जी के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। मंच पर तो आप अकेले हैं, लेकिन बाहर आप ही की शक्ति पूरी दिख रही है, क्योंकि आप हमेशा सावित्रीबाई फुले की तरह से भैया के हर साथ कदम से कदम मिला के यहाँ आदरणीय हमारे बड़े भैया पप्पू रिजवी जी और पप्पू भैया जी, दो पप्पू भैया जी बैठे हैं। मैं आप दोनों लोगों को पंडित जी आदरणीय बाप रे, देखिए हमारे भारत भारी धाम को हमें पहुंचाने वाले वहां तक आदरणीय पांडे सर जी का मैं सबको प्रणाम करते हुए, आदरणीय राजूपाल भैया जी बैठे हैं और पीछे हमारे भैया संचालक महोदय, कभी हमारे रवि भैया, और सबको हृदय से प्रणाम करते हुए आज उस महामानव महापुरुष हमारे कवि परंपरा के बड़े भाई के रूप में हमेशा जिन्होंने मां शारदे की आशीर्वाद से उन्होंने जीवन को जिया, राजनीति में भी और अपने सामाजिक सरोकारों में भी। उनकी एक पंक्ति गुनगुना लूं फिर मैं अपनी रचना सुनाऊं। मैं तो कवि नहीं हूं, लेकिन कवियों के साथ रहते रहते कुछ असर हो ही जाता है। जब कभी झंझावात से प्रपंच से घिरे स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने लिखा बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा है शेष समर, शीशे सा ये शहर अपनों के मेलों में मीत नहीं पाता हूँ, अपनों के मेलों में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं माना और पुनः लिखा अपनी लेखनी के माध्यम से कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नौवंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, कि प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, कि प्राची में अरुणिमा
की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक छोटी रचना, रास्ते में भैया जी गाड़ी चला रहे थे और बगुले सफेद रंग के झुंड खेतों में, तो भैया तो आशु कवि हैं, उन्होंने तुरंत दो पंक्तियां हम लोगों को पता नहीं क्या उन्होंने बगुलों की पात लगाए घात उन्होंने सुनाया भी, क्योंकि कभी देखते तो लिखते रहते हैं। मैंने देखा कि कुछ औरतें कुछ खेतों में जैसे काम करती हो, साग वगैरह खोटना, तो एक गीत मैंने वो मुझे बचपन याद आ गया। आप तो खैर लोग ब्लोवर तापते हैं, लेकिन वो जब पताई बाहरी जाती थी, हम लोग बचपन में आम के बगीचे में जाते थे, पताई बाहर नहीं लेकिन तापना है शाम को, तो एक चित्र मैंने गांव का खींचा है उस गाने में, कविता में, क्योंकि हमारी माताएं बहनें आई हैं और पहली बार एक जोरदार ताली बजाइएगा कि पहली बार किसी का भी सम्मेलन में मैंने इतनी मातृ शक्ति को सुनते देखा है कि जो, तो उनके बारे में कुछ मैं लिखा हूं, कविता आपको मैं सुनाऊंगा। अब लोग भाई कविता बहुत बड़ी चीज है, कविता के माध्यम से बड़ी बड़ी चीजें कही जाती हैं, लेकिन कविता जो समझ में आए, इसलिए मैंने अभी आदरणीय बाबूजी कह रहे थे कि मौर्य जी आप भोजपुरी के कवि हैं कि अवधी के कवि हैं, तो हमने कहा भाई हमारा जिला ऐसे जगह पे है जहाँ पश्चिम में, जैसे हम डुमरियागंज के पश्चिम भवानीगंज से इधर आगे बढ़ते हैं, गोंडा का भाषा, तो गोंडा का टच आ जाता है, और जैसे हम बांसी से पूरब बढ़ते हैं वैसे भोजपुरी का गोरखपुरिया अंदाज आ जाता है। तो मेरा जिला कहीं अवधी भोजपुरी दोनों का संयुक्त रूप में है, जैसे गंगा और जमुना की धाराएं मिल जाती हैं, उसी तरह से हमारे जिले की भाषा भी कुछ इसी तरह की है। तो मैंने प्रयास किया है, एक गीत लिखा कि बहुहर खोटे साग चना के, गांव की एक तस्वीर है, कुछ फोटो कैमरा से खींचे जाते हैं, कुछ फोटो शब्दों से खींचे जाते हैं, तो मैंने कैमरा नहीं चलाया है, शब्दों के से मैंने लिखा कि बहुहर खोटे साग चना के, और ननद बहारे पाती, और ननद बहारे पाती, अरे बूढ़ा सिए फाटी कथरिया, नाता जड़े हैं नाती, अरे बूढ़ा सिए फाटी कथरिया, नाता जड़े हैं नाती। अक्सर बच्चे ज्यादातर ठंडी में पैदा होते हैं, तो ठंडी में बच्चे को पोते को जाड़ ना लग जाए, तो दादी का बड़ा दिल बड़ा होता है ना, माँ से भी बड़ा दिल होता है दादी का कि वो बच्चों को संभाले। अब गांव का चित्र देखिए सुबह सुबह कि टेटे पर लड़का का दाबे, दुल्हन द्वार बहारे हो, दुल्हन द्वार बहारे, टटिया फारे बछरू झाके, रही रही मूड निकारे जी, रही रही मूड निकारे। दोहने का गैया के टाइम हो गया है, तो जो बाछा हो टाटी को फाड़ के अपना निकालता है मुड़ के, हमें हमारा टाइम हो गया, हमें दूध चाहिए, कि टेटे पर लड़का का दाबे, दुल्हन द्वार बहारे हो, टटिया फारे बछरू झाके, रही रही मूड निकारे, ललकी किरनिया छुई के जगावे, झकझोरे पुरवैया हो, कोयली कुकू गाय हुकारे, अरे चूं चूं करे चिड़ैया हो, स्वर्ग लोक से बढ़ के सुंदर, अरे लागे आपन थाती, अरे लागे आपन थाती, अरे बूढ़ा सिए फाटी कथरिया, नाता जड़े हैं नाती, अरे बूढ़ा सिए फाटी कथरिया। अरे आदरणीय भैया जी की ओर से आशीर्वाद आया है, ये एक बार ताली बजा दीजिए, 500 रुपए का ये नया नोट एकदम ये आशीर्वाद आया है।
ये गांव का चित्र। शायद आज गांव में राजनीति आ गया, गांव का नौजवान बंबई दिल्ली चला गया, गांव का बच्चा अपने कैरियर और नौकरी के चक्कर में दूर चला जाता, तो गांव की जो खुशबू है कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। लेकिन जो गांव का बाबूजी ने जो कोल्हार में गुड़ खाया होगा, उसका मैंने जिक्र किया, जो बचपन में देखा। जहां कोल्हारे में गुड़ गम के, घर में चकिया घुरुर मुरुर, घर में चकिया घुरुर मुरुर। देखिए हमारे पंडित जी मनश्याम भैया बैठे हैं, वो अब आशीर्वाद का 5 किलो का पैकेट का आटा आता है, तो वो चकिया वाला आटा कहाँ मिलेगा। अब वो बड़े बड़े फार्मों पे जाएंगे तो वहीं पाएंगे जो है मकुनी का आटा और क्या क्या भैया जी बताते रहते हैं, जो लोग खा के मजबूत रहते थे, कोदो शामा। कि जहां कोल्हारे में गुड़ गम के, घर में चकिया घुरुर मुरुर, जहां ढोल फागुन माँ बाजे, अरे कटहर महके महर महर, मधु से भरा जहां महुआ के, फूल झरे महकौआ हो, जहां मकैया खेत बैठ बिटहिनी उड़ावे सुगा हो, शीतल छाव जहां अमराई, घर घर में प्रेम के ज्योति, घर घर में प्रेम के ज्योति हो, अरे बूढ़ा सिंहे फाटी कथरिया, नाता जड़ई है नाती हो, बूढ़ा सिंहे फाटी कथरिया, नाता जड़ई है नाती। ये मैंने बचपन का, वो भैया ने जो जिक्र किया बगुले का, वो सुंदर देख के, तो बचपन का चित्र मैंने इस गाने में खींचा। इस बार कोरोना की वजह से गले में भी जंग पकड़ लिया है, कई 6-7 महीने से गन में कार्यक्रम नहीं हुआ। तो आदरणीय हमारे राम प्रकाश गौतम भैया ने, आदरणीय श्री नरेंद्र मणि भैया ने कहा कि कवियों में भी जंग लग गया है, गायकों में भी जंग लग गया है, 6-7 महीने से कुछ हुआ नहीं। तो बलाक की धरती ये गुलजार होनी चाहिए, इसी बहाने सांस्कृतिक यात्रा हो जाए, दूर दूर से कवि आएंगे, कुछ बातें होंगी, प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। तो एक मेरा दोस्त मिला, गांव में अक्सर दिल्ली बंबई चले जाते हैं, अब वो बेचारे आए थे, जब दुर्दिन आया तो शहर वालों ने गांव वालों की सत्कार, उनकी इज्जत, उनके दुख में साथ नहीं आए, वो गांव ही काम आया, जहां पे किसी के यहाँ दही मिल जाता है, किसी के यहाँ दूध मिल जाता है, नहीं कुछ तो नमक रोटी नहीं घटेगा, लेकिन शहर ने बहिष्कार कर दिया तो लोग भाग भाग के चले आए गाँव में। फिर इधर काम धंधा चालू हुआ तो चले गए। तो ये अपने साथी से तो कहा